नारायण बोलिए। बैठ जाए कल से श्री लक्ष्मी नारायण दर्शन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। मन नारायण 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 ये लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्ण विशद भक्त विश्वक्षेण मुनियुगम श्रेयसे संश्रयामि। अस्मदा वंदे गुरु परंपरा जो श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ है, उन श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ की पावन कथा को पावन भूमि पर निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत में भागवत ग्रंथ क्या है, भागवत केवल अभी तक मैं आप लोग के सामने इंट्रोडक्शन कथा हुआ ही नहीं। दूसरी बात में रह जाए, भले ही कथा पूरी 12 स्कंध के रूप में न हुई हो, लेकिन जितना कहा जाए उतना समझ नहीं आया। एक तो भले अपने आप में पूरी, लेकिन परिचय ही मैंने सब कुछ आपके सामने संकेत दे दिया। भूमि कितना बड़ा महत्व है, परिचय हमारा हो जाएगा अपने आप। राशन कार्ड भी मिलेगा, सरकार की जो सुविधा होगी भी मिलती रहेगी, शैक्षणिक व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य सब हम प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन परिचय पत्र तो शुद्ध हो जाना चाहिए। अभी तक मैं कथा का परिचय बता रहा था, तो इंट्रोडक्शन भूमिका के रूप में। चलिए मैं अपने व्यास जी महाराज का सुंदर आश्रम सरस्वती नदी की पावन तट पर बताया गया है कि तरंगे है व्यास दक्षित और होकर के पावन व्यास जी महाराज और साहस का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन जो होना चाहिए वो विवेक होना। यही बात जाना बार बार मैं नजर कर रहा हूं, सब हो लेकिन वह साहस व पुरुषार्थ विवेक पूर्ण हो। विवेक से हीन व पुरुषार्थ जो है वह किसी काम का नहीं। आदमी देखिए ऐसे में भोजन नहीं करता हूं, मैं पुरुषार्थी आदमी हूं, मैं साहसी आदमी हूं। जब तक कुछ करते नहीं तो मैं खाते नहीं है, फिर करेगा क्या? पुरुषार्थ होना चाहिए, साहस होना चाहिए, विवेक। जरासंध भले ही वो राक्षस वृत्ति का था,
अन्यथा अभी आपकी जो जनसंख्या है 1.5 अरब है लगभग। इतने लोग महाभारत संग्राम में मारे, इससे अधिक ही लोग। ये समझिएगा, ये बात को कह करके क्या बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गया है, लेकिन पहले जो जनसंख्या था उससे अधिक की बात मत कीजिएगा। इसलिए निवेदन है क्या नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। भाई मानवीय प्रक्रिया अपने आप होती है कि मानवीय जीवन में एक 10 को बच्चा को जन्म कर दिए, किसी में पढ़ने की व्यवस्था क्या करें भाई। तो आप में और पशु में कुत्ता में क्या अंतर है बताइए ना। एक कुत्तों जैसा सुअर जैसा और अपने आप अपने बच्चों को जन्म देकर छोड़ देते हैं। एक मतलब जो ही शिक्षा दीजिए जगत का जो है अपने आप में और प्रशस्त आगे बढ़े, ये होना चाहिए, ये बताया गया है। पलायन हो रही है, परंतु वही जरासंध ने सोचा, मैं उसका विवेक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अपने आप में साहस को नहीं छोड़ा, साहस को नहीं छोड़ा और अपने कर्म को नहीं छोड़ा। 18वीं बार जरासंध ने पुनः 23 अक्षौणी सेना लेकर के और मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। लेकिन एक थोड़ा सा वहां उसने अपने बुद्धि का प्रयोग किया। ब्राह्मण देवता लोग थे, विद्वान थे, उन सब लोग को बुलाया क्या महाराज, मैं उस कृष्ण, उस मथुरा के नरेश कृष्ण से मैं युद्ध करने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवताओं, आप ऐसा पूजा कर दो, पाठ कर दो, मंगल कामना कर दो, आशीर्वाद। ठीक है, पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, दान है, तीर्थ है, व्रत है, नहीं साफ से हुआ तो किसी को कुछ मानते होते नहीं। क्योंकि लोगों ने प्रश्न करते हैं कभी कि महाराज जी जरासंध भी तो अपने आप बलवान था ना, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से खड़े कर जाएगा पहुंचा दिया। लेकिन इसके रहस्यों को भी जानिए। कथा तो आपने सुन लिया, लेकिन उसके रहस्यों को आपने नहीं जाना, रहस्य को भी जानिए। और हुआ क्या, गर्दन उतार दूंगा और दक्षिणा देने की बात ही नहीं। ब्राह्मण ने सोचा क्या करें भाई, हमारा कर्म है पूजा करना, हम पूजा करेंगे, लेकिन किसी के पूजा करने से अपने आप जो उसकी कामना है पूरा हो ही जाएगी, ये तो जरूरी नहीं है। क्योंकि कितने जन्म का उसका प्रायश्चित है, पाप है, अमुक है, कैसे हो पाएगा अपने आप में। एक ऐसा हुआ, भगवान ने विचार किया कि अगर कहीं मैं 18वीं बार भी जरासंध को क्योंकि मैं हूं ब्राह्मण वेद की रक्षा के लिए मेरा अवतार हुआ है, अब मेरे कारण विजय होने से अगर इन ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी, ये बात अच्छी नहीं है। इसलिए भले मैं हार जाऊंगा, लेकिन विप्रों के दूंगा। वही भगवान जो क्या किए, ये बात जब कहे तो भगवान जी भैया तो क्या चाहते हैं आप, कृष्ण भगवान के चाहने के बाद तो छोड़ दीजिए ना, इस बार हम हार जाएंगे जरासंध से। भगवान का हार जाएंगे, जानते कितनी बदनामी होगी, नाक कट जाएगा, प्रतिष्ठा कट जाएगी। कौन सी नाक कटेगी, तब अपने आप छोड़ कहेंगे, छोड़कर भागने वाला कि पहले से और अपने आप में क्या है, चीर छोड़ छोड़ और उसमें छोड़ तो क्या बिगड़ जाने वाला, चीर छोड़ है अपने आप में, माखन छोड़ है, से बात नहीं दी हमको। अब धीरे सुनो बात पहुंचा दीजिए हमको, हम भूल जाएंगे। तो थोड़ा सा हमारा तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, धीरे से ला करके पहुंचा दिया करें, बात दिया करें। तो मैं अपनी निवेदन कर रहा था, इस तरह से अपने आप में हमारे नारद महाराज ने उत्साह दिया और व्यास जी को उन्होंने सूक्ष्म रूप में, शुद्ध रूप में, बीज के रूप में वो भागवत के ग्रंथों को पढ़ा दिया, सुना दिया। बीज समझते क्या कहा जाता है,
खेत में आप जानते हैं 1 बीघा अपने आप ये गए। श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथों की रचना की और उसका सुंदर नाम रखने के बाद अब हुआ कि बौद्धिक विरासत की संपत्ति को कौन संभालेगा। व्यास जी ने विचार किया इस बौद्धिक विरासत की संपत्ति को कौन संभालेगा। सोचने लगे। उस समय तक व्यास जी को अपना कोई पुत्र नहीं था, शिष्य थे, एक अपना कोई पुत्र। विरासत की संपत्ति को जो एक जगह संग्रह किया है श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथों के रूप में, इसका कोई न कोई अधिकारी निश्चित होगा। आप विश्वास और धैर्य दिखाएं, ये बताया गया। इस तरह अपने आप में बताया गया है। ऐसे बौद्धिक विरासत के लिए हमारे व्यास जी महाराज को बहुत प्रसन्नता भी हुई, बहुत प्रसन्नता भी हुई अपने आप में कि चलिए एक भी कहीं हो जाता तो अच्छा होगा। इसी बीच में मेरा पुत्र तो है नहीं, अगर कहीं होगा कि नहीं होगा, कब होगा। आखिर इसने बौद्धिक विरासत जो भागवत महापुराण महाग्रंथ है, इनके प्रचार प्रसार का अधिकार किसको दिया जाए। तो सबसे पहले हुआ कि जो जगत के अपने आप में करता है, ब्रह्मा जी प्रकट करता है, सृजन करता है, उन्हीं को अधिकार दे दिया। बाबा ये आप ही के द्वारा सारा दुनिया प्रकट होती है, ये भागवत ग्रंथ आप ही को मैं जीना दे रहा हूँ, आप प्रचार करें। व्यास जी विचार के ब्रह्मा जी में 2 दोष है। एक तो ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए हैं, स्मरण शक्ति भी कमजोर हो गई है, स्मरण शक्ति भी कमजोर हो गई है अपने आप में। और दूसरी ये भागवत ग्रंथ है भगवान की सबसे अपने आप में प्राप्ति का, भगवान के रहस्यों को जानकारी का सबसे अपने आप में अपूर्व ग्रंथ है। ब्रह्मा जी इसके अधिकारी कभी नहीं हो सकते हैं कि ब्रह्मा जी कभी कभी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को प्राप्त करके अहंकार में हो करके और भगवान से ताली ठोकने लगते हैं, भगवान को ही चुनौती देने लगते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कभी भी इस भागवत ग्रंथ के अधिकारी अपने से व्यास जी प्रश्न भी करते हैं, अपने से समाधान करते हैं, मन में अधिकारी नहीं है कि ब्रह्मा जी कभी कभी भगवान को भी चुनौती देते हैं। आपने भागवत ग्रंथों को पढ़ा है और ब्रह्मा जी ने चुनौती दिया, ये आप जानते होंगे कि ब्रह्मा जी आए थे भगवान के दर्शन करने के लिए, जिसमें बालकृष्ण भगवान अपने आप ब्रज में लीला जब कर रहे थे, दर्शन करने के लिए आए। और दर्शन करने के लिए आए तो भगवान उस समय एक अपने आप लीला कर रहे थे, छोटे छोटे बाल गोपालों के साथ बैठ करके सबसे एक दिन पहले घोषणा कर दिए थे भगवान के भाई सुनो, सब लोग अपने अपने तो खाते हो, रोज अपने घर से लाते हो, अपने घर से खाते हो, जलपान करते हो, भोजन करते हो, लेकिन अगला दिन हम लोग का ऐसा रहेगा कि सब लोग अपने अपने घर से लाएंगे, एक दूसरे के प्रसाद का स्वाद सकेगा। यही चल रही थी अगला दिन अपने आप में। सबके भगवान थोड़े थोड़े प्रसादों को लेकर के खा रहे थे, किसी का पकौड़ी, किसी का रसगुल्ला, किसी गुलाब जामुन, किसी का पूरा, किसी का भात, जो जैसे सब खा रहे थे। सबका ठीक है भैया, अच्छो है तुम्हारे करते बताया गया है। उस समय एक बताया गया मधुमंगल नाम का अपने आप उनका एक मित्र था, बहुत बड़ा अपने आप में सदाचारी, उसकी माता भी बहुत बड़ी सदाचारी थी। वो मधुमंगल की माता थोड़ा स्वभाव से कृपण थी, कंजूस थी। तो सुनते हैं कंजूसों की अपने आप में, कंजूसों की कथा तो हमेशा मैं सुनाते रहता हूँ। इस दुनिया में जितने अच्छे लोगों के नाम लेने से पूर्ण बताया गया है, और जितने उनके अपने आप शिलापट पर नाम होता है, उतना कीर्तनों की कम नाम नहीं है दुनिया में। गांव में दानियों के नाम जितना लिस्ट में है, उसी लिस्ट में अपने आप कीर्तनों का नाम रहता है गाँव में। इस गाँव में कौन कौन कीर्तन आदमी है, कौन कौन सखरज आदमी है। सखरज आदमी को कोई भूल भी सकता है, लेकिन कीर्तन को कोई भूलता होता नहीं है, जान लीजिएगा। एक कहने की बात नहीं है, हर गांव के स्वभाव आप लोग जानते होंगे अपने आप में, भूलता नहीं है। जो कीर्तन की कथा मैं सुना दूं कैसे होते हैं कीर्तन लोग। कीर्तन का मतलब क्या होता है? अगर एकाक्षरी कोश से कीर्तन शब्द की व्याख्या किया जाए तो कारपर स्वभाव बताया गया है। कारपर जिसके पास सामर्थ्य हो, जिसके पास साधन हो, जिसके पास संसाधन हो, परंतु साधन संसाधन सामर्थ्य होने के बाद भी उसका जो सदुपयोग नहीं कर पा रहा हो, उपयोग नहीं कर पा रहा हो, अपने समाज में नहीं लगा रहा हो, वही कृपण आदमी है। हमारे पास है ही नहीं और हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, एक कृपणता नहीं है, एक कृपणता नहीं है अपने आप में। ये बताया गया, एक गरीबी हो सकती है,
इसको गरीबी कहा जा सकता है, लेकिन कृपण पर होता है कि हमारे पास रहने के बाद भी उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। जहाँ पर देखेंगे कितना आदमी बहुत बड़ा धनी होता है, लेकिन 2 महीना पहले उसमें चल रहा था ना, अब 2 महीना पहले अपना देह महकता होगा उसका, लेकिन साबुन नहीं लगाएगा, कपड़ा नहीं खींचेगा, अपना देह महक रहा है उसका अपने आप। वही तो है, बताओ सब कुछ रहने कैसे होते हैं जहाँ लोग अपने आप में। तो 2 कृपण की कथा सुना देता हूँ, अब तो आगे कथा में बोल जाऊंगा कृपण का कितना बड़ा महत्व होता है अपने आप में। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि 2 कृपण एक अपने आप में बहुत पुराने मित्र थे। अचानक घूमते घूमते दोनों मित्रों की एक जगह चौराहे पर मुलाकात हो गई, और मुलाकात जब हो गई चौराहे पर, एक मित्र कह रहे भाई इसमें थोड़ा सा तुम चहल पहल हरा भरा लग रहे हो, ठीक ठाक लग रहे हो, क्या बात है। एक मित्र के सुनो, अब पहले वाला में नहीं रह गया हूँ जो तुम सोचता था, अजय समय था। अच्छा तो अब क्या कर दिया है तुमने? नहीं, अब मैं कृपणता को छोड़ दिया है। अच्छा कि भाई कब से ऐसा नियम ले लिया कि मैंने नियम ले लिया है? आज से अपने आप में 6 महीना पहले मैंने नियम ले लिया, आज से 6 महीना पहले मैंने संकल्प ले लिया, नियम ले लिया कि अब मैं पहले जैसा कृपण नहीं रहूंगा, अब थोड़ा सा मैं भी अपने आप ठीक ठाक हरा भरा रहूंगा। अच्छा कौन सा ऐसा काम तुमने किया? क्या सुनिए, मैंने सोचा कि क्या दुनिया में कुछ है, संपत्ति लेना देना कुछ है अपने आप में, सब तो अपने आप यहीं पे छूट जाता है, शरीर जाता है। तो मैंने क्या किया समझ करके, और 250 ग्राम घी मैंने खरीदा, 250 ग्राम मैंने घी खरीदा, और उस घी को मैं 6 महीना से खा रहा हूँ, लेकिन हमारा घी जो है अभी 200 ग्राम बचा हुआ है, 50 ग्राम खर्च हो गया। समझिए अब कैसे खाता हूँ। दूसरा मित्र का राम राम राम, इतना खर्चा करोगे तो कहां से आएगा? उस और के अपने आप में इतना खर्चा करोगे कहां से आएगा जी? बताओ तुम 6 महीने में 50 ग्राम घी खा गया है? अरे ऐसे मत करो भाई, इतना करो कहां से बनाएगा अपने आप में है? कैसे खाते हो? सुनिए हमारे खाने का तरीका अपने आप में, भोजन बन जाती है तो भोजन बनने के बाद एक मैं क्या करता हूँ, एक शीशे की सलाखा ले लेता हूँ, और शीशे की सलाखा लेकर के अपने आप क्या करता हूँ, इस सलाखा छोटा सा अपने आप जो होगा कांच का लेकर के और घी में डुबो देता हूँ, और डुबोने के बाद पूरा घी को गाड़ देता हूँ, और थोड़ा सा उसमें सुगंध बचा रहता है, और थोड़ा सा 1-2 बूंद रहेगा, उसी को सारे भोजन में छुआ देता हूँ, अपने आप में डुबा देता हूँ। और डुबाने के बाद जो रोटी है जो बनता है उसको ऊपर से नीचे तक धसा करके उसको मैं अपने आप को करा देता हूँ। इसलिए हमारा भी 250 ग्राम घी खरीदा, जिसमें 50 ग्राम खर्च हो गया और 200 ग्राम बचा हुआ है। दूसरा मित्र बताओ, इतना खर्चा करोगे तो भविष्य में अपने आप तुम्हारे पास कुछ नहीं पाएगा। ऐसा मत करो। देखो मैं भी अपना कृपणता को छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारे जैसा इतना खर्चा नहीं करता हूँ, इतना खर्चा नहीं करता हूँ। अच्छा तो तुम क्या करते हो भाई? कि सुनो, मैं भी 250 ग्राम घी 1 वर्ष पे खरीदा हूँ। चलिए उस और ऊपर निकल गया हूँ, क्या मैं भी 250 ग्राम घी 1 वर्ष पहले खरीदा था, और खरीद करके मैं आज 1 वर्ष से खा रहा हूँ, लेकिन मेरा घी जो है 250 ग्राम का 250 ग्राम बचा हुआ है। तो बताइए कितनी बात था, वो भी हैरान हो गया। अरे भाई हद हो गया, अरे कैसे तुम खाते हो? तुम्हारा 250 ग्राम घी 1 वर्ष पहले तुमने खरीदा और अपना उतना ही बचा रह गया। तुम्हारे जैसा मैं नहीं काम करता हूँ, मैं घी की से अपने आप में खेती को खोलता नहीं हूँ। जो भी भोजन बन जाता है वो भोजन पर जो भी अपने आप में जो घी की जो शीशी है सारे भोजन पर डुबरा देता हूँ, स्पष्ट करा देता हूँ। ऐसे करते करते मैं 1 वर्ष से घी खा रहा हूँ, और एक मेरे साथ में हमारे पास सब कुछ है। समझ लीजिएगा, ये ऐसे कृपणों का भी बहुत बड़ा इतिहास होता है। इसीलिए तो नीतिकारों में जब कहा किनका नाम नहीं लेना चाहिए, कहा नीतिकारों में कि किनका नाम नहीं लेना चाहिए, उसके कृपण व्यक्ति का भी नाम आया। आत्मनामम गुरुर्नाम ना अति कृपया, अपना नाम भी नहीं लेना चाहिए, गुरु का भी नाम नहीं लेना चाहिए, अति तो पाप लगता है। अपने बड़े बेटा का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। इस तरह एक मधुमंगल थे, उनकी माता बहुत बड़ी कृपण थी। पहले घोषणा किया था कि आप सब अपने अपने घर से अच्छे पकवान लाएंगे, और वो मधुमंगल की माता उसने क्या किया, 3 दिन का खाता महत्ता हुआ गण देता हुआ वो माँ पान करिए। ये अपने सभी मित्रों के गोष्ठी में सब भगवान चढ़ रहे थे, अचानक मधुमंगल अपने देख
तो घूम घूम करके हमारी माता का अपना बदलावी होगी प्रचार करेगा, तो इसको हम जानने ही नहीं देंगे। और क्या कि उधर भगवान श्री कृष्ण और लोगों के प्रसादों को स्वाद ले रहे थे, क्या किया, पूरा अपने मुंह में लगाया था और पूरा किया। भगवान ने जब तुम आदमी प्रसाद को तुम खाते थे पर अपना क्या करो, पदमा ने देखो भैया कल मैं अपनी माता से अच्छा पकवान पका कर खिलाऊंगा और तुमको हमें चाहिए जो अपने पात्र हो। अरे पात्र में हमारा क्या बचा आगे तुम लोगे, नहीं दोनों। और भगवान ने क्या किए, मंगल के दोनों हाथों को पकड़ लिए और दोनों हाथों को पकड़ करके अपने जीभ से उसके मुंह में, क्योंकि छोटे बालक को देखेंगे आज भी, एक छोटा बालक 1-2 वर्ष का ही होता है। देखिए पढ़ने मतलब अपने आप 1 वर्ष का एक दूसरा लड़का मिठाई खा रहा हो, कुछ खा रहा हो, टॉफी खा रहा हो, एक उसके हाथ नहीं हो तो क्या करेगा, प्रेम हो से उसके मुंह को चाटेगा। अरे चतुर्भुज को चलते थे, ऐसा कैसे कर सकते हैं। और ब्रह्मा जी को भ्रम होगा, अब ब्रह्मा जी को भ्रम ही नहीं होगा, अस्मिता में आ गई और अपने आप ब्रह्मा जी क्या किए, भगवान की परीक्षा लेने लगे। अब परीक्षा में क्या किए, इधर सबसे पहले तो अपने आप में गाय बछड़ों को ढूंढने के लिए गए, उनके ग्वाल बाल अजी ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कहीं दादा की परीक्षा लेने लगे, ये कितनी विचित्र बात है। भगवान आप कमल से ब्रह्मा हुए हैं, सनाती हो गए ना, भगवान का बेटा तो कमल, कमल से नहीं अपने आप नाती हमारी परीक्षा ले रहा है। और क्या किया अपने आप में भगवान की, ब्रह्मा जी अपने आप में स्वरूपों के मित्रों को जब चुरा लिए तो चुराने भगवान का अच्छा मैं परीक्षा दे ही को गोपाल बालों को कई सुरक्षित स्थानों पर छुपा कर रखने की व्यवस्था में लगे थे। इधर अपने आप में ब्रह्मा जी की सीट गादी थाली पा करके भगवान ब्रह्मा जी के भेष बना करके आज जाकर दरबारे सुनो वैसे ही भेष बनाए थे। इसमें मदारी करने वाला जाकर ब्रह्मा घूम रहा है, कहीं अगर आएगा तो उसको अपने आप छोड़ना नहीं, पकड़कर हमारे पास लाना है। और अपने आप में ऐसा कह करके अपने आप में भगवान स्वयं ब्रह्मा का भेष बनाकर ब्रह्मा जी की गद्दी पर बैठ गए। कर्मचारी के महाराज जी तो पहले चलो भेषी बहुत किया, ब्रह्मा आएगा ही नहीं, आएगा तो उसका कहीं अपने आप उसको खैरियत नहीं, ठीक नहीं होगा। भगवान ब्रह्मा पर बैठ गए अपने आप में, कुछ देर हो गई, हाँ हमारे ब्रह्मा हमारे स्वामी तो अपने लोक में बैठे हुए हैं। अच्छा, और ध्यान के ब्रह्मा जी क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा गति ही चला गया। मानो भगवान के सुनो, तुमने मेरे ग्वाल बालों को चुराया, तुमने मेरे अपने आप में गाय बछड़ों को चुराया और मैंने तुम्हारा गति ही चुरा लिया, फिर तुम्हारा गति ही चुरा लिया। और ब्रह्मा जी को पकड़ लिया लोगों ने को, अभी जाने नहीं देंगे, कहे थे कि जब बहुरूपी आएगा तो उसको हमारे पास लाना, और अपने ही कर्मचारी द्वारा ब्रह्मा जी अपमान हो गए। यही होता है जब कहीं धर्म संस्कार संस्कृति सभ्यता को कहीं हम लोग करते हैं, भले दुनिया के लोग कुछ करे, लेकिन हम अपमान को प्राप्त करके और अपनी स्थिति को ये बताया गया है। और ब्रह्मा जी को पकड़े हुए कर्मचारियों को भी जाने गद्दी पर जो बैठे हैं वो बनाने वाले हैं और ब्रह्मा गद्दी पर बैठाने वाले हैं। लेकिन जाकर कह देना कि महाराज जो बहुरूपिया ब्रह्मा है आज पकड़ जाकर इतना तो बता दो तुम लोग, कुछ कर्मचारी जाकर महाराज वो आपने ठीक ही कहा था कि बहुरूपिया ब्रह्मा जो है अपने आप घूम रहा है, वह बहुरूपिया भेष बना करके पकड़े हैं और आपके पास दर्शन करना चाहता है और क्षमा मांगना चाहता है। भगवान ठीक है, लेकर करके बंधन में करके आ रहे थे, यही ब्रह्म हो गए। अब देखिए
ब्रह्मा जी अपने आप में अपमानित हुए, मेरे ही कर्मचारी मुझको अपमान में होता है, मेरी जब होता है यही होता है। इस तरह ब्रह्मा जी ने जाकर के पुनः भगवान की बहुत बड़ी स्तुति किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि 9 मिनट के बहुत व्याख्या करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा हे प्रभु, एक दुनिया में ईद लेकर कोई है, कोई ईद कोई है, कोई स्तुति करने जो है, कोई अपने आप में शरारती करने जो है, आपके अलावा कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने बहुत अस्त्रों को द्वारा स्तुति किया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि कभी कभी अपने आप में ये भी स्थिति आती है, ये स्थिति आती है। आपको बताया गया है, स्थिति को जानकर के व्यास ने विचार किया कि ब्रह्मा जी इस भागवत ग्रंथ के अधिकारी तब हुआ कि बाबा भूत भाव शंकर जी इनको ही अपने आप में बाबा को संभालिए। व्यास जी ने विचार किया कि भूत भगवान की साधना आराधना के समय ही नहीं लगता है यही भाई अपने आप में एक इतनी तपस्या साधना करने के बाद मानव शरीर मिला हुआ है और अकस्मात आप कर देते हैं। इस समाज संसार में भी चाहिए थोड़ा सा एक जगह रहते हैं, कोई परिवार गुटिया है, परिवार है, समाज है, थोड़ा सा रुक जो हुआ फिर डांट है भटका मतलब होता नहीं है। नाके को श्राप दे देते हैं। अतः भी हुआ कि देवराज इंद्र को अधिकार दिया गया, बहुत सुंदर भी है, देवताओं के राजा भी है। व्यास विचार के देवराज इंद्र में गुण, लेकिन देवराज इंद्र कभी कभी भटक जाते हैं। किसी के पूजा पाठ जग दान तीर्थ व्रत तपस्या इत्यादि को जब देखते हैं तो किसी की बेटी चुरा लेते हैं, किसी की पत्नी चुरा लेते हैं, किसी की बहन चुरा लेते हैं, किसी घोड़ा ये भी इसके अधिकारी उपयुक्त नहीं। ऐसे बारी बारी दिया गया, कोई भी दिखाई नहीं पड़ा कि महर्षि नाम भृगु जी महर्षियों इनको अधिकार दे दिया। अच्छे तो है, उच्च कोटि के संत है, लेकिन कभी कभी अपने विवेक से विचार नहीं करते हैं। जब परीक्षा के लिए गए भगवान के यहाँ तो भगवान के छाती पर लात मार दिए। आप सुना होगा, भगवान के छाती पर लात मार दिए। और ये भी अपने आप में इस भागवत ग्रंथ के नारद की तपस्या साधना विचलित नहीं कर पाया नारद जी को। शंकर जी ठीक है अपने आप में तपस्या में थे, उनके पास भी कामदेव आया था, लेकिन शंकर जी ने क्या किया, कामदेव को जला दिया। कथा सुनते हैं ना, शंकर जी ने कामदेव को जला दिया। अरे भाई कोई आपका विरोधी शत्रु हो तो आप सोचते हैं कि हमारा आगे भी हमारा कोई शत्रु न बने और उसको आप मार दीजिए, उसका मृत्यु कर दीजिए, एक कोई बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है। शत्रु मस्तक हो रहा है, ये बात अगर किसी ने किया है तो नारद जी महाराज ने किया, नारद ने किया है। और कामदेव आया, लेकिन नारद जी की तपस्या में कामदेव के स्वरूप काम प्रयोग हो वो नहीं कर पाया। कामदेव जब ये अलंकार मैं भी कुछ हूँ, मैं भी अपने आप में एक हेतु शिष्मत देखिए। और नारद जी सबको फेर करके मैं वो पास हो गया अपने आप में, कामदेव पर विजय प्राप्त किया। ऐसा अपना पहले राम चर्चा करते थे नारद जी और काम विजय की चर्चा करने लगे और गए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास, बाबा आप फेल हो गए हैं, आपने सरस्वती देवी के प्रति ही आपकी भावना हो गई, आप फेल हो गए। बाबा भूत भाव भी फेल हो गए, कैसे में फेल हो गया, इसलिए कि आप भले ही कामदेव को जला दिए और आपने संकल्प लिया, शंकर जी अपने आप जल गई थी तो शंकर जी ने काम क्या थी, और मैं विवाह भले ही कामदेव को जला दिए, लेकिन दूसरा विवाह हो गया नहीं हो गया, हो गया अपने आप में। आप संत हैं, आपके द्वारा ऐसा हो कौन बड़ी बात है।
बाबा ने जाते हुए नारद जी सुनिए एक चर्चा हमारे मालिक के पास मत करिएगा, मैं काम कर दीजिए प्रार्थना के पास प्रभु। ब्रह्मा जी फेल, शंकर जी फेल, इंद्र फेल, हम पास हो गए। भगवान के नारद आज के पहले तो पास और फेल की बातें नहीं सुना था, तुम तो भक्ति की और उपासना की, आराधना की, साधना की बात करता था। ये पास और फेल क्या होता है, कैसे कैसे क्या घटना। भगवान का ठीक है भाई, तुम्हारे जसवंत को ऐसे होना ही चाहिए, ये तुम्हारी गरिमा है, ये तुम्हारी परिचय है, ये तुम्हारा विशेषता है। अब इतना होते होते ये सब आपके पास हुआ और मैं प्राप्त किया। भगवान से अधिक जब देते होंगे, वोट जब अधिक हो जाता है क्या करता है, बॉल को फ्रीज कर देता है, मशीन को अस्त व्यस्त कर देता है, हो जाता है तो प्रकाश जी को अपने आप ही अपने क्या हुआ कि काम देकर विजय प्राप्ति का ईगो हो गया है, भूषण कन्या भी हो गई। नारद जी ही भगवान के आश्रम वैकुंठ से लौटते लौटते जब आए श्रीनगर में तो श्रीनिधि राजा बाबा बहुत दिनों से करने कहीं जोगे घर और बर नहीं मिलता है। थोड़ा मेरी बेटी का हाथ रेखा देखिए ना, अरे भगवान ने जब विश्व मोहिनी का रूप बनाए हैं तो दूसरा हाथ रेखा क्या होगा, के हाथ में लिखा था कि इस कन्या का विवाह उसी के साथ होगा जो अजर और अमर पहले से होगा, यही लिखा था। इस कन्या का मालिक होगा अपने आप में, देखिए लेकिन जो अपने आप में भाग गया है कि फल जो है वो गलती कर दिया। नया ज्योतिष पुराण बैठ आज इसमें मिलेगा क्या जी, ज्योतिष नया होना चाहिए, नहीं तो फल करने में कहीं थोड़ा थोड़ा तो नया ज्योतिष और पुराण बैठ जितना पुरान रहेगा उतना अपने आप पर हाथ देखे अंगीदारी अपने हो गए। और बताइए गया अपने आप दूसरे के विवाह करने के लिए अपने सुनो अपने आप नारद के हाथ नहीं हुआ अपने आप में। एक विश्व मोहिनी को हाथ रेखा देख रहे थे और रेखा देखने हुआ कहीं महीने में हो जाता तो क्या होता, और सोचे कि अब हमको गणना करने में गलती हो गया। जब हम कभी अपने विवेक को भूल जाते हैं तो हम सही रहता है लेकिन गणना हमारी गलत हो जाती है। नारद जी हमारे भावना कि नहीं इस कन्या का हस्त रेखा में है कि जो विवाह कर लेगा वो अजय और अमर हो जाएगा। कैसे थी नहीं क्या था, जो पहले से अजय अमर है, जो तीनों लोग का मालिक है, उसी से इस कन्या का विवाह होगा। लेकिन नारद जी ने गणना उल्टा कर दिया, बताया फलादेश अलग कर दिया। अपना भगवान के सामने पढ़ा तो भगवान को आश्चर्य हो गया कि नारद अभी तत्काल। तब भगवान ने पूछा नारद जी कैसे आना हुआ। नारद जी का प्रभु आज तक आपने हमें कुछ दिया है क्या, आप में अपने आप हम चिंतन करते हैं क्या दिया तो नहीं कर, आज तक आपने हमें कुछ दिया है, इतना भजन किया, इतना मैंने भजन किया, इतना मैंने भजन किया, आज तक आपने ठीक है हम आपसे लेने के लिए दे सकता हूँ। नारद जी को देने की बात कहा, जब विवाह हो जाएगा तो कौन तुम्हारा हो जाएगा, ये मामला क्या है, जब विवाह हो जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा। कि कुछ कन्या के अपने आप जो हाथ लिखा हुआ है, नारद जी गणना गलती कर दिया था ना, कहीं नहीं तो वैकुंठ नहीं चाहिए। अच्छा तो क्या चाहिए, तो वैकुंठ नाथ का आपका आपको नहीं, आपका अपना रूप चाहिए। क्या करें, ये विश्व मोहिनी का सर्वर हो रहा है कि उसमें अपना आप सम्मिलित हूं, तो मैं आपका रूप चाहता हूं। भगवान का कौन चाहते हैं, नारी कौन सा रूप आपका सुंदर है ये बता दीजिए, कौन सा है जिस रूप द्वारा आकर्षित कर लेते हैं। भगवान को हरि का रूप, हरि का रूप, हरि के देवी वही मैं तत्काल करूंगा। और भगवान ने कहा सोचा कहा जरूर हरि का रूप है, तो हरि माने सुंदर रूप भी होता है, हरि माने शानदार भी होता है। क्या हरि माने सुंदर रूप भी होता है,
देवी हो ही नाथ ही कमोरा। अगर ही छोटा लड़का है, घाव है, रो रहा है, माता दांत काट रहा है, बकुट रहा है, लेकिन माता खुद हाथ पकड़ करके गाली देता है, लड़का रोता है, एक घाव को सिलवा देता है। जबकि इसके रास्ते में जा रहा हो तो थोड़े से एक चक्कर मार दे, उसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपना ही लड़का जो है घाव हो गया है, फोड़ा हुआ चिल्ला रहा है, घंटों से रो रहा है, लेकिन माया को, माता जी को थोड़ी भी अपने आप नारद को अपने आप में यही एक मेरा भक्त है, अगर फंस जाएगा तो अब कौन हमारा भजन करेगा जी? तो भगवान ने क्या किया? हरि मैंने बांदर वाला हरि करके दे दिया। हरि माने बांदर में होता है, हरि माने अपूर्व सुंदर रूप होता है। वही अपने आप में नारद जी वो बांदर का कथा आप जानते होंगे, बांदर के आए, जहाँ स्वयंवर था उस स्वयंवर में जो जाकर बैठ गए। अब बैठ कर चारों भाग हमारे समान कोई हेल्प नहीं है, बना संयोग से उन्हीं आई माला लेकर के, यही माला लेकर जब आई, कहां से पहले जतरा बिगाड़ने के लिए बांदर आ गया भाई। में शायद पाई हो गए अपने आप में, और जाकर के बीच वाले कुर्सी पर अपना बैठ गए अपने आप में। अब इस समय सब ढूंढ रही थी, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, और उसी बीच में चले गए। हर सभा में दो चार लोग ऐसे होते हैं मजाक करने वालों, उसी में शंकर जी के दो गुण लोग थे। हे बाबा, दर्पण देखने का स्वभाव नहीं है, आदत नहीं है, आदत नहीं पड़ी है दर्पण देखने का, तो जाकर अपना पानी मुंह देखो ना, इतनी सुंदर कन्या से विवाह करना चाहते हैं? और इतना बात जब सुने नारी क्या 5 मिनट के लिए इसके पैसा उधार रूप मांगा, ये भी हमको नहीं दिया अपने आप में, ये आज का कपटी नहीं है, जन जन्मांतर का कपटी है। नारद खूब बोल रहे हैं अपने आप में, खूब अपने आप बोल रहे हैं, आज किसी व्यक्ति से इसको पाला पड़ा है, इसको भी है, ऐसे कैसे समाज में हम दिखाएंगे अपने आप में। उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी को स्वयंवर में जीत करके लेकर जा रहे थे, और उसी मार्ग से जा रहे थे। संयोग से नारद जी नदी किनारा घूम रहे थे अपने आप में, कैसा मेरा बेइज्जती हो गया। इधर भगवान के महाराज जी बाबा प्रणाम, थोड़ा सा नई मधु को आशीर्वाद दे दीजिए। इतना कहना होगा कि नारद जी फर्क, आज तुम अपने आप कपटी नहीं हो, जन्म जन्मांतर में कपटी अपने आप में, तुम्हारा यही होता है करने के लिए समुद्र मंथन तुमने कराया था, और समुद्र मंथन करा करके अपने आप में लक्ष्मी को तुमने ले लिया, और तुमने क्या किया? देवताओं को पिला दिया, विश्व को पिला दिया, ये अपने आप में त्रेता युग में वो बेचारी सुरमा खा रही थी, बना दिया अपने आप में। द्वापर युग में पुतना आ रही थी, दूध पिया और उसको अपने आप में अधोगति में बताया गया, उसको प्रदान भी कर दिया। अनेक प्रकार से कहते हैं नारिकाल तुमको किसी से मांगा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। हमारा नहीं भरा था, हमारा अपने आप उम्मीदवारी अपने मिश्र भरने के प्यारे थे, वो भी तुमने खारिज कर दिया। तो जाओ, मैं भी श्राप देता हूँ कि अभी तो हमारा विवाह हुआ भी नहीं था, तुम्हारा विवाह हुआ पत्नी का हरण हो जाएगा। हम विवाह करना चाहते थे सुनी से, अब तुमने विवाह कर लिया ना, तो जाओ, तुम्हारा अपने आप में बताया गया है कि एक ऐसा समय आएगा तुम्हारा अपने आप में विवाह हुआ पत्नी का हरण हो जाएगा, और यही बांदर रूप जो है वो तुम्हारी रक्षा करेगा। नारद और कुछ श्राप दिया। अब भगवान उसी समय क्या कि माया को समेट दिया, और जो सारी क्या करना चाहिए, भगवान को श्राप दे दिया कि प्रभु मेरे श्राप सत्य नहीं होना चाहिए, मैं माया श्राप किया। भगवान के नारद और बात सत्य नहीं होगा, लेकिन तुमने जो कहा है कि बात को सत्य करने के लिए हम इस संसार में अवतार और जन्म लेना पड़ेगा, इसीलिए उसी के लिए भगवान को इस संसार में आना पड़ा। व्यास जी को वही घटना याद आ गई, वही घटना याद आ गई व्यास जी को अपने आप में कि नहीं हमारे गुरुदेव जो है नारद जी, लेकिन एक जामिनर से कभी कभी झगड़ा करके और अपना काफी फाड़ देते हैं, और ये अपने आप में ये वास्तव में सही में अपने आप में ये हमारे ग्रंथों के प्रचार के अधिकारी कोई नहीं लोग। अंत में भगवान की प्रार्थना ही कर रहे थे, अचानक व्यास जी महाराज को मन में आया बाबा भूत भावों को थोड़ा सा याद कर लिया जाए। उन्होंने कहा बाबा ऐसे ही रहेंगे, आप उधर कैलाश निवास कर रहे हैं,
अरब को किनारे पर छोड़ दिए अपने आप में आश्रम पर, ऐसे ही नहीं रहूंगा। जीवन अपने आप में समाप्त होने जा रही है। एक भी तो पुत्र होना चाहिए और ऐसा ऐसा पुत्र नहीं होना चाहिए। आप ही के जैसा भगवान का आनंद भक्त पुत्र रहना चाहिए। शायद भूत भावन शंकर जी ने व्यास जी की प्रार्थना को सुन लिया। इधर व्यास जी की पत्नी जिसके नाम देवी और कहीं पिंगला देवी, दोनों नाम बताया गया है। अरण्य देवी है। अरण्य भगवान भूत भावन शंकर बताया, भगवान को चिंतन स्मरण ध्यान करते कहीं आपको जाना है। मैं यही चाहती हूँ इस भूत भावन शंकर जी के जो रात दिन आपकी भक्ति में वो लगे रहता, दोनों के प्रार्थना को सच अपने आप में भूत भावन शंकर ने स्वीकार किया। भावना को व्यास जी को स्वीकार किया और समय की प्रतीक्षा होने लगी। एक दिन देश काल पात्र के अनुसार एक दिन भगवान गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति राधा रानी गोलोक धाम में अपने आप में आपस में थोड़ा टकरार हो गई। देखिए पति पत्नी का कभी कभी थोड़ा सा नोक झोंक होना चाहिए, बस में होना चाहिए। एक विवाह गृहस्थ आश्रम का अपने आप में थोड़ा सा एक रस्म है, लेकिन ऐसा नोक झोंक मत हो कि फैमिली कोर्ट में जाना पड़े। ये बात मत कीजिएगा, ये बात मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा होना चाहिए कहा सुने अपने आप में, लेकिन ऐसा कहा सुने नहीं तो डोरी एक और फैमिली कोर्ट में पहुंच जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पति या पत्नी के समझौता 10 साल के बस की बात है। ब्रह्मा जी के समझौते नहीं करेंगे, 10 साल समझौता करेंगे। 10 साल इतने करेंगे, ठीक है भाई अगर आपने विवाह किया है, इनका भरण पोषण नहीं करते हैं तो जो आपकी आमदनी है उस आमदनी में से कुछ 5,000 10 रुपया एक जीवन प्रवृत्ति के लिए दे दीजिए। एक जीवन का रस्म है, इसी से काम चलेगा? नहीं नहीं, इसीलिए एक किंचित थोड़ी सी घर परिवार में ऐसा हो रहा है। एक दूसरे को थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने आप की स्थिति को स्वीकार करे, यही मानवीय जीवन है। वो न्याय बन गया है, ठीक है, उससे न्याय मिल सकता है, उससे आपको शांति आनंद और गृहस्थ आश्रम के रस्म नहीं पूरे होंगे। ये जानिए, ये बताया गया है। ऐसा विचार कर अपने आप में बताया गया है कि हमारे एक बार भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक में थे हो गए। भगवान श्री कृष्ण के देवी जी बहुत दिनों तक हम गोलोक धाम में रहे, अब हम पृथ्वी पर जाएंगे भक्तों को उद्धार करने के लिए, तरह धारण करने के लिए। उद्धार हुआ और आप यही गोलोक में कर राधा रानी की बिल्कुल नहीं हो सकती है। आप गोलोक धाम में रहिए, हम आपकी भक्ति को अपने आप के जगत में प्रचारित करूंगे। अंत में भगवान के देवी तुम भी चलो, ठीक हम दोनों चलेंगे। वही मथुरा में जन्म ली, कारागार में, ब्रज गोकुल में अपने आप रह करके प्रवृत्ति होने लगा, लीला होने लगी। इधर राधा रानी भी अपने आप में बताया गया है वो बरसाने में प्रकट करने लगी। जिस समय उसमें गोलोक धाम राधा रानी का एक सुख था, वह लीला सुख जो कि हमेशा राधा रानी प्रति सुख कृष्ण कहो, राधे राधे कहो, नारायण नारायण कहो, वो अपने आप सुखी है, हमेशा उसी को भूलना था। वो तो जाके समझौता करके हमको विश्राम देने चाहिए। राधा रानी भगवान ने कहा बेटा हम लोग कुछ समय रह करके तुम यहाँ पर मेरे लोग हैं, लोग धाम में तुम रहो। हम नहीं रहेंगे अकेले, जहाँ आप रहेंगे वही मैं रहूंगा, वही आपका मैं गुणगान करूंगा, प्रकट होंगे, लीला करेंगे और लीला का मैं गुणगान करूंगा। अच्छा ठीक है, तुम ही अपने आप किसी सूगी के गर्भ से जन्म लेकर के और इस पृथ्वी पर अपने आप चले आओ। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में मथुरा में प्रकट हो लीला करेंगे। आपने बताया गया है बरसाने में प्रकट होकर अपने आप का लीला करने लगी। इधर वही राधा रानी का लीला गोलोक धाम का होने के लिए क्या किया, एक अपने आप में एक भावना किया और भावना उस अपने अंडे को अमरनाथ क्षेत्र में, कहा अमरनाथ
ठंडा क्षेत्र में जहाँ ठंडा प्रदेश है वही अपने अंडे को प्रकट करके लौट करके वही अपने आप में सुखी का अंडा जो गोलोकधाम के राधा रानी का सुख था जो अगले जन्म में आया था वो अंडा से कुछ उसके पंख को अपना निकल चुके थे लेकिन लंबी उड़ान भरने की ऐसे अपने आप में अमरनाथ से घटना घटी क्या थी। एक बार नारद जी के मन में विचार हुआ तो लोग कहते हैं कि प्रेम हो तो पार्वती और शंकर जैसा हो। लोग कहते हैं प्रेम हो तो पार्वती और शंकर हो। देखते हैं ना एक मंदिर में शंकर जी पार्वती जी बसहा अपने आप में उनका सवारी उनके बच्चे का सवारी गणेश जी कार्तिकेय जी सब लोग की बात हो तो शंकर जी को देखिए कितना बड़ा समन्वय परिवार में अपने आप में है। ऐसे अपने आप में ऐसे भगवान शंकर अपने आप नारद जी तो लोग कहते हैं प्रेम पार्वती के परिवार जैसा हो। अगर मैं शंकर जी और पार्वती में झगड़ा नहीं लगा दिया भेद नहीं कर दिया तो मेरा नाम ही नारद है। नारद शंकर दिया झगड़ा लगाने वाला देखते होंगे सारा विवाह सारा के सब आप ठीक कर दिए अपने आप में। अब तिलक चढ़ने वाला विवाह होने वाला है। अब विवाह करने वाला क्या करता है कहते कि सुनने का हमने विवाह किया मन पहले तो आपकी भावना की बात करेगा मैंने आपका प्रेमी बन करके ये मैंने सुना है विवाह हो गया चलो बहुत अच्छा अपने आप हुआ बहुत सुंदर अपने आप हुआ। एक अंत में सुनिए हमने सुना है कि शायद जिससे विवाह कर रहे हैं वो लड़की है लड़का का शायद तो मूर्छा आ जाती है भले मूर्छा नहीं आ जाता हो और विवाह कर जाएगा कर जाएगा विरोधी होता है पहले आपकी जैसा बात करेगा कभी खंडन हो जाए यही बात हुआ। अगर मैं शंकर पार्वती में झगड़ा नहीं लगा लिया तो मेरा नाम ही नारद है। बताइए जो संकल्प लेके नारद को क्या हुआ अब ऐसा संकल्प लेके नारद जी चले गए कैलाश और कैलाश में जब गए अपने आप में उसमें भूत भाव शंकर जी समाधि से माता पार्वती से बात कर ली। जितना रहस्य की बात एक जगत में प्रचार कर देगी अपने आप में उतना आपसे नहीं होगा। कुछ दिन पहले आपने सुना था ना पूरे अपने आप में ऐसा प्रचार चला था क्या तो गंगा जी को पीना नहीं चाहेंगे तो खोआ नहीं चाहेंगे तो क्या हो जाएगा काने काने प्रचार कितना धर्म कर दिया था। कुछ दिन पहले संतोषी मैया का प्रचार किया था अपने आप देखते हैं ना इन लोग जितना कानों कान प्रचार कर देती है उतना तो माई को लाभ प्रचार नहीं हो पाएगा। और क्या होगा अपने आप नारद जी पार्वती जी के पास गए प्रणाम किए क्योंकि पार्वती जी को अपने आप अपना माता मानते हैं नारद जी। अब पार्वती जी गुरु मानते लेकिन नारद जी ने पार्वती जी का विवाह कराया था और नहीं तो विवाह ऐसा आप नारद जी महाराज से कहां से आ रहे हो नारद कहा आना जाना बंद कर दिया है हम कहीं आना जाना नहीं कर रहे हैं। पार्वती ऐसा महाराज आप जब करेंगे तो दुनिया की क्या होगी। अब मीडिया बंद हो पत्रकार बंद हो कहीं आना जाना लिखना बंद कर देंगे तो दुनिया का समाज कैसे जाएगा। अरे एक वर्ष से आपने नियम ले लिया बाबा आपने सुनाया कब से नियम ले नहीं कि दुनिया के लोग धोखेबाज है दुनिया के लोग धोखेबाज है दुनिया के लोग स्वार्थी है किसी से उनको कोई मतलब नहीं है। अपने दुनिया के लोग प्रेम करते हैं कभी प्रेम का दिखावा करते हैं किसी के पास कोई प्रेम नहीं है कोई प्रेम का दिखावा व्यवहार हो लेकिन हमारे स्वामी हमसे प्रेम करते हैं इतना कि दुनिया में ऐसा कहीं उदाहरण नहीं देखा जा सकता है। नारद जी महाराज माता जी आपकी ललाट की रेखा कह रही है आपके हस्त रेखा कह रही है धोखा करते हैं दुनिया में और कई स्त्री पुरुष के साथ ऐसा नहीं होता होगा। और ऐसा भेद डाल रहे हमारे ऐसा कोई धारा कि हमारे हवा करते हैं तो उनमें ऐसा प्रेम नहीं है। नारद महाराज भाई हमारे पास तो कौन आपने देखा माता जी प्रेम माने क्या प्रेम माने समर्पण किसी तत्वों को नहीं छुपाना किसी वस्तु को नहीं छुपाना
किसी तत्वों को नहीं छुपाना, इसी का नाम प्रेम होता है। तो नारद जी के जब आपके स्वामी जी प्रेम करते हैं तो माता जी एक रहस्य जरूर आप जानते हो। बाबा नारद जी का सुनिए, आप हमारे स्वामी जी प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, ठीक है, मैं मान लिया। लेकिन अपने गर्दन में एक की माला पहने हमेशा लटकाए, ये मुंडों की माला से है, किसका है, क्यों है और कहां है और किस लिए है, अपना दिमाग लगा रही है। हुआ नहीं कुछ देर तक बाबा ये तो मुंडों की माला क्यों पहनते हैं, कहां पहनते, किस लिए पहनते, किसका है। तो नारद जी प्रेम का खा कर रहे हैं, प्रेम करें रहस्य तक नहीं बताए, अब तुम को प्रेम कर रहे माता जी, आप जाने वाला आपका काम जाने जाते जाते देखिए महात्मा बैठे थे, बाबा देखा नाइस को बैठना ठीक नहीं होगा तो हाथ जोड़े, बाबा मैं प्रणाम कर रहा हूं, हमारे पास बड़ा सा सत्संग और माता जी से और तो भूत भाव भूमि की घटना हो। आज हमको बाबा भूत भाव संत महात्मा बुझा करके के भोर में गए तो देखिए कि पार्वती जी लंबी लंबी सांस ले रहे थे, आंख अपने आप में बड़े बड़े हो गए थे, ओठ फड़क रहे थे, वहां तर गया था। 2-4 दिन तो पार्वती जी बाबा भूत भाव के आने पर सिर तो झुका लिया, तुमसे किसी रास्ते को मैंने नहीं छुपा और कहीं एक ही जगह हम जाकर जीवन गुजार रहे हैं, कौन सा आप अपने नहीं पता कि आप इस मुंडों की माला क्यों पहनते हैं, काहे पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं, किस काय माला है, कि कभी आपने बताया। बाबा ने हंसते हंसते देवी इतनी छोटी सी उतनी बार हमको मरना पड़ा, ये तो प्रमाण हो गया। जितने मेरे मुंड हमको बन करके अपने आप इसी तरह पड़े रहते हैं, आप ही मरती है, आप नहीं मरते हैं। कथा सुनी है हमने, अमर कथा सुनी है और उस अमर कथा के प्रभाव में मरता नहीं हूं। तो पार्वती ने कहा हमको आपने क्यों नहीं अमर कथा सुनाया, इतना हमारा मृत्यु हो गया, एक जन्म में भी हमको भी अमर कथा सुनाया। बाबा ने कहा देवी जब जब तुमने अवतार लिया उस अवतार में हमने अमर कथा सुनाने की कोशिश की, उन अवतारों में एक तुमको अगस्त ऋषि के आश्रम पर ले गया था और वहां मैं कथा सुन रहा था और तुम बार बार टाइम दिखा रहे थे, चलिए ऐसा कथा करने वाले कितने आश्रम पर आए, अच्छी जिसमें है आनंद जिसमें, वो कैसा सत्य आनंद, अगर सत्य होता तो होता कि चेतनता होती तो दीक्षों से पूछता और आनंद होता तो तुम क्यों प्रकट करता। मैं नहीं मानूंगी देवी, मैंने कहा कैसे तुम मानोगी, तो आपने परीक्षा लिया और परीक्षा में मेरे आराध्या सीता का वेश बनाया, इसमें तुम असफल हो गई, कोई बात नहीं, पुनः कैलाश आकर के मैं अमर कथा सुनाना चाहा, वहां भी तुम नहीं सुन पाई और तुम्हारे पिता उसी समय मेरे विरोध में एक जग कर रहे थे, उसमें मैंने तुम्हें रोका और तुम नहीं मानी और उसी समय तो पिता के जग में गई और पिता के जग में जाकर मृत्यु को प्राप्त आपकी आज्ञा नहीं मानी, अमर कथा नहीं सुनी। लेकिन इस जन्म में तो हम पार्वती हूँ, आपकी पत्नी हूँ, इस जन्म में तो अमर कथा सुना दीजिए। अमर कथा नहीं लिखा सुनने के लिए, तुम्हारे भाग्य में नहीं हो, तुम्हारे भाग्य में नहीं है, नहीं सुन पाओगी। पार्वती ने सुनिए भाग्य की बात छोड़ दीजिए, हमारे भाग्य में है कि नहीं है, लेकिन आपको अमर कथा सुनानी पड़ेगी, सुनानी पड़ेगी, सुनानी पड़ेगी। जानते हैं नारियल पे कितना बुरा होता है? जानते हैं नहीं जानते? थोड़ा सा नाराज हो जाएगी, शरीर को किरासन सीख करके सवारी बार करके और सारे घर को फंसा देगा। कितना बुरा होता है? अरे नारियल का ही तो हुआ कि सोम ब्रह्म को भी अपने आप जंगल में भेज दिया गया,
नारी हट ही तो होगा अपने आप में। दशरथ महाराज को अपने आप ऐसे गति पहुंचा दिया गया, नारी हट ही तो होगा अपने आप में। जो सीता ने अपने आप नारी हट नहीं किया होगा तो भगवान श्री राम बड़े 14 वर्ष तक जंगल में रहते, लेकिन हाँ मेरे हाँ हरे हाँ देखो तुमने मेरी सीता को देखा है, ये सुनने को मौका नहीं। नारी हटे अपने आप में ऐसा विचार करते हैं अपने आप क्या कि महाराज सुनाइए। बाबा ने कहा देखो कैलाश में नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि सबके अधिकार नहीं है हमारी कथा के लिए अपने आप में। चलिए महाराज और क्या कि भूत भाव शंकर जी ने कैलाश में नोटिस करवा दिया, अनिश्चित कार्य के लिए कैलाश के सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, तो नोटिस टांग दिया गया अपने आप में। बाबा भूत भाव पार्वती जी के साथ और अमरनाथ क्षेत्र में जब गए तो भूत भाव शंकर कथा अनाधिकारी नहीं सुनना चाहिए। जगदेव कोई अनाधिकारी तो नहीं है, पड़ा हुआ है सुनी का अपने आप क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। और क्या हुआ बाबा कथा सुनाने लगे, लेकिन मैं कथा तब सुनाऊंगा जब हुंकारी भरती होगी, आज हुंकारी नहीं भरोगी तो मैं नहीं मानूंगा। ठीक है महाराज हुंकारी में भर दो। और क्या पार्वती अपने आप कथा सुनने लगी, भूत भाव शंकर जी हुंकारी बोले, भूत भाव शंकर जी कथा सुनाने लगे। उनकी थी उतनी हुंकारी को उनका ध्यान रहता था भरना। और क्या हुआ कथा हो रही थी, कथा होते होते प्रथम स्कर दूसरा स्कर तीसरा स्कर हुआ कि पार्वती जी को नींद लगने लगी। 6 घंटा ताश खेलेंगे नींद नहीं लगे। देखेंगे प्रैक्टिकल में अपने आप में, एक नारा पर धारा चल रहा आप कहीं देखिए 4 घंटा लगातार हम अपने आप में कितने बार नींद आएगा और भूख नींद नहीं आए तो उसी 4 घंटा के अंतराल में बहुत प्रकार के उपद्रव भिजवा गया जाता है, उसको कर देना कल उसको बता देंगे सब किया। अब सारा खुद जो है अब उपद्रव जो है वो 4 घंटा का हनुमान चालीसा पार्टी कहीं काम करते करना होता है उसमें वहां वही बोल रहता है, वही बोल रहता है अपने आप में। और पार्वती जी क्या की कभी जोर से बोल देती, कभी धीरे बोल देती, कभी आगे बोल देती, कभी पीछे बोल देती। बाबा आंख बंद कर कथा सुना रहे थे, हो सकते है कथा के प्रभाव से कथा होती होती अपने आप में हुई। और पार्वती 10वें स्कंद के बाद प्राय नींद ही लग गई, और नींद जब लग गई अपने आप में इधर वही सुख जो था वो कथा के प्रभाव से कुछ विकसित हो चुका था, उसकी उड़ान भरने के लिए अपने आप शक्ति वही समय से ऐसे 11वें स्कंद पर संवाद की जब कथा हुई 11वें स्कंद पर उसमें पार्वती जी पूरा के पूरा सो गई। बाबा भूत भाव कथा सुनाते रहे और वो सुख जो है लिया भागवत एक ऐसा ग्रंथ है इसके जब महात्मा इत्यादि कथा अंत वाला जो समाप्त हुआ 12वां स्कंद भी पूरा हो गया। बाबा ने बोलिए भागवत कथा की छूट गई। महाराज जी बताइए ना कि भगवान श्री कृष्ण जब 125 वर्ष की आयु बिता करके जब अपने लोक जाने लगे उद्धव जी को क्या उपदेश दिए। बाबा ने कहा पूरा भागवत कथा हमें सुना दिया, और जो तुम श्री कृष्ण उद्धव सम्मान की बात पूछती हो, क्या तुमने पूरी कथा नहीं सुनी क्या? पार्वती ने क्षमा कर दीजिए, बीच में ही नींद लग गई थी। अच्छा नींद लग गई थी, ये हुंकारी कौन भर रहा था? पार्वती को हमको पता नहीं है। और बाबा अपना त्रिशूल लेकर के और जे ही बाहर निकले कथा क्षेत्र के, अरे वो सुख सागर जो है जो अंडे के रूप में था वो हमें कथा के बिना नहीं आ गया तो सुन लिया, दौड़े मारने के लिए त्रिशूल अपने आप में, लेकिन सुख सागर अमर कथा के भाव से उड़ गया। अगर सुख सागर कहीं भी जाओगे मेरे त्रिशूल से बच नहीं सकते हो, अगर त्रिशूल से बच भी जाओगे तो हमारे तीसरे नृत्य से नहीं बचोगे। उसने कहा बाबा आपके रेंज में आऊंगा तो जलाओगे। अरे रेंज में कोई काम होता है? हम ना त्रिशूल के रेंज में आएंगे ना आग के नेत्र में आएंगे, रेंज में आएंगे, कैसे हम जलाएंगे मारेंगे? अब आगे आगे सुख सागर होते जा रहा है और पीछे से अपने आप क्या है ये हमारे भूत भाव संगठन त्रिशूल लेकर उतावल होकर जा रहे हैं। जाते जाते सुख सागर गया, व्यास जी की पत्नी अरणी देवी बैठ करके ध्यान करे थे भूत भाव संगठन बाबा एक आप ही के जैसा मेरा बेटा होना चाहिए जो पूरी दुनिया में भगवान की भक्ति का अलग जगावे। अचानक बैठे बैठे व्यास जी की पत्नी को अपने आप क्या हुआ, नींद लग गई, और नींद लग गई तो किसी को मुंह खुल जाता है, होता है ना, मुंह खुल गया अपने आप में।
घुस गया। जिस कभी के हम लोग मुंह में मच्छर घुस जाते हैं, माछी घुस जाते हैं, एक व्यक्ति हमसे पूछा था स्पष्ट, चलो प्रश्न करते हैं, महाराज जी आपको कभी कभी ऐसा अजीब सी कथा कहते हैं छोटा रूप बना करके अब्यास जी की पत्नी के मुंह में चला गया। हमने कहा आज के सिविलाइज्ड युग में आपको शंका हो तो आपकी बुद्धि की तरफ में आती है। इस युग में, इस लेटेस्ट युग में, और आपको शंका हो, आपका मोबाइल है ना जी, करते हैं मोबाइल पर क्या होता है, वो फोटो अपना छोटा हो गया, वो फोटो बड़ा हो गया। एक मोबाइल के द्वारा इंजीनियर द्वारा बनाया गया है, एक ऐसा हो सकता है कि छोटा को बड़ा, बड़ा को छोटा कर सकता है। कि क्या ऐसे अपने आप में अगर कहीं सुख सावक नहीं किया, एक आश्चर्य की बात है। तो कहते कैसे हनुमान जी अपने आप में बिलाय के रूप बना लिए, तो माछी के रूप बना लिए, तो मच्छर के रूप, कहते हैं प्रश्न करते हैं। और प्रश्न मत कीजिएगा, एक पहले के जमाने में कोई प्रश्न कर सकता था, लेकिन अब प्रश्न करने की आवश्यकता ऐसा नहीं है। ये तो आप सामने है मोबाइल, टेलीविजन पर एक रिमोट दबाते हैं, बड़ा रूप हो जाता है, एक रिमोट दबाते हैं अपने आप में छोटा रूप हो जाता है, एक रिमोट दबाते हैं वो रूप में गायब हो जाता है। देख रहे हैं अपने आप में, ये भी तो विज्ञान है, ये भी तो विद्या है अपने आप में। वो विद्या उस समय नहीं थी अपने आप में। छोटा रूप बना करके व्यास जी की पत्नी के पेट में चला गया वो सुख सावर। और हमारे भूत भाव शंकर जी आए कि व्यास जी हद हो गई। मैं तो समझता था कि आप ऋषि हैं, संत है, महात्मा है, लेकिन आज मैं समझ गया कि चोरों को आप पनाह देते हैं। भूत भाव शंकर ने कहा चोरों को पनाह देते। व्यास जी हंसते बाबा रहने दीजिए, ठीक ठाक है, कहीं नशा उसा नहीं चढ़ गया है अपने आप में। हम ऋषि और चोरों को हम पनाह देते हैं। पर ये बात आपने कैसे कह दिया? हाँ, आप एक आया है और आप एक आश्रम पर छुपा हुआ है, अभी बाहर निकाल दीजिए, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। पहले तो व्यास जी हंसते बाबा आप जैसे संत के यहाँ है क्या कि चोरी हो गया जी? क्या पड़ेगा? हथियार क्या है जी? अपने आप में नाग सांप है, गलती से बेटा के जो है क्या है, मुस है, गलती से कहीं उड़ जाता है, काट देता है, सामान बर्बाद होता है। कौन सा धन चला गया महाराज? जब कितने नाराज है बाबा ने कहा सुनिए ये सब संसारिक धन हमारा नहीं गया है, हमारा अपने आप में कथा की चोरी हुई है। बाबा इस अमर कथा की विशेषता क्या है? इस कथा की विशेषता है जो कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो व्यास जी का प्रभु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस कथा की विशेषता ही है कि अमर कथा उस सुगा ने सुन नहीं हो गया, आपके मारने समझेगा, मारने समझेगा। अरे सरफास की गोली को, एडमिन के शिशी को आप प्रणाम करके पीजिएगा तभी असर करेगा, गाली देकर पीजिएगा तभी असर करेगा, अन्ना समझिए तभी असर करेगा। तो बाबा जिसके नाम ही अमर कथा है, तो भगवान अमर कथा का महत्व कहा। अमर कथा माने जो कि सुनने के बाद तो फिर अपना और बाबा वो बात तो ठीक ही है कि जो अमर है अपने आप में, जिस कथा को भले चोरी अमर हो गया। हमारे राज्य में जो चोर जो है ना वो सुरक्षित स्थान पर आ गया। आपकी अमर कथा का चोर हमारे आश्रम पर आ गया है, यहाँ पर उसका अपने आप नहीं होगा। आप लौट जाइए जैसे कोई चोर हो भाग अपने ऑफिस में दरवाजे के छुपा कर नहीं रखते हैं, लेकिन चोर आ गया कभी से कहीं अलग नहीं जाएगा और परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। व्यास ने कहा कि हे भूतवान कथा सुरक्षित है, सदुपयोग होगा, आप लौट जाइए। वही भूत भाव शंकर जी वही अमरनाथ क्षेत्र से पार्वती को लेकर के और कैलाश आ गए। नहीं, मैंने कहा था कि इस जन्म में तुम्हें सुनने का योग नहीं है, तुमने अमर कथा नहीं सुनी, लेकिन अमर कथा का प्रचार हो गया। इस तरह भूत भाव शंकर और पार्वती कैलाश में रहने लगे। वही अमर कथा को सुना हुआ राधा रानी का लियासु जो है व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्षों तक रहा। एक तो नहीं 12 वर्षों तक रहा। एक व्यास ने कहा हे गर्भ के बालक बाहर आओ, एक हम नहीं आएंगे,
हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? तो गौरव के बालक ने कहा कि बाहर आएंगे तो जब आप एक वचन दें कि भगवान की माया का प्रभाव हमारे पर नहीं होगा। व्यास ने कहा कि मैं आपको विश्वास देता हूँ कि आपके माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। गौरव के बालक ने कहा बताइए कि आप माया के प्रभाव से प्रभावित हुए हैं कि नहीं? क्योंकि हम तो प्रभावित हैं, तभी तभी वो है हाँ कर रहे। संयोग सूत्र में नारद जी आ गए। नारद मैं तुम्हें विश्वास देता हूँ कि तुम्हारे पर तुम बाहर आओ। वही बातों को दोहरा दिया पुनः गौरव के बालक ने। बाबा नारद जी आप ही माया में फंसे कि भगवान को गाली सुना दिया। बालक ने कहा कोई आजीवन कारावासी हो और किसी का बेर करके जाएगा तो बेर मिलेगा किसी व्यक्ति को। मैं पूछना चाहता हूँ कोई आजीवन कारावास हो और दूसरे व्यक्ति का बेर करके जाएगा बेर मिलेगा? गौरव के बालक ने कहा कि सब आप जब माया में फंसे हुए हैं आपके कहने से नहीं आऊंगा। हम मायापति कहीं कहेंगे अपने आप में तब उनके कहने से मैं बाहर आऊंगा। उसी समय भगवान ने कहा हे गौरव के बालक मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे पर हमारी माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। वही ऐसा कहने के बाद वो व्यास जी की पत्नी अदिति देवी के घर से एक बालक प्रकट हुए। जिन्हें बालक प्रकट होते ही उनकी गर्दन से ऊपर का अंग था वो सुख के समान था और गर्दन से नीचे का अंग था वो अपना देवता के समान था। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज इस धराधाम पर प्रकट हुए और प्रकट होते ही और बालकों के समान रोए नहीं, पल्ले में गिरे नहीं। वे अपने आप जन्म लेते ही अपने नाक को कांधी पर डाल करके और जंगल की राह पकड़ लिए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। वही व्यास महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी प्रकट हुए। बाद में चलकर समय से कथा तो काल हो रहा है। बाद में चलकर वही श्री सुखदेव जी महाराज को हमारे व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महाराज सुनाया। तो ही अपने आप सुखदेव जी महाराज अपने पिता व्यास जी द्वारा अपने आप भागवत ग्रंथों को पढ़ करके प्रथम बार राजा मुजफ्फरनगर जिला के सुल्तान क्षेत्र में राजा परीक्षित जो अमला अवसर के लिए परंपरा कथा है बस इस में अपने वाणी को एक बार भगवान का नाम ले आगे परमात्मा के लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। चंद्रमा मनसो जात चक्रो सूर्यायत स्त्रोत्राद्वायुष प्राण सुमुखादिनि अजायत श्रीश्यते लक्ष्मी शपथन्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मि नव व्यातम् विष्णुनिखाण मयि खाण सर्वलोकम मयि खाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की। भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।